दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर हमारी किसी संपत्ति पर, चाहे वो हमारा मकान हो या हमारी कोई और प्रॉपर्टी हो, उस पर कोई जबरदस्ती जबरन कब्जा कर लेता है आपकी अनुपस्थिति में, या आप जब नहीं हैं या आपकी उपस्थिति में जबरन कब्जा करने आता है, तो आप किस सीमा तक उससे प्रतिरोध कर सकते हैं और किस तरीके से आप बिना कोर्ट जाए, बिना किसी अदालत जाए, बिना पुलिस के पास जाए अपनी उस जगह से कब्जा समाप्त करवा सकते हैं उसका और अपने कब्जे में ले सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमने देखा है, जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं, बाहर रहते हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मकान है, ताला लगा हुआ है और किसी व्यक्ति ने उसका ताला तोड़ा और रहने लगा। कुछ दिन बाद आप पहुंचते हैं तो वो कहता है कि मैं गुंडा हूं, नहीं निकलूंगा। पुलिस बुला लेता है या पुलिस से किसी तरीके से कल्यूशन करके या और अपने दो चार ऐसे साथी इकट्ठे कर लेता है कि मैं नहीं निकलूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लो। ऐसी स्थिति में दोस्तों आईपीसी में हम लोगों को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है, और वो किस संबंध में है? अपने शरीर के प्रति और अपनी संपत्ति के प्रति। हम अपने बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी के प्रति अगर उनको कोई कब्जा या उनको कोई डैमेजेस पहुंचाना चाहता है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट हम डिफेंस कर सकते हैं, माने बचाव कर सकते हैं। लेकिन बचाव किस सीमा तक करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपके थप्पड़ मारता है, तो उसका जवाब आप उसका हाथ पकड़ लें या उसके बहुत ज्यादा थप्पड़ मार दें। ऐसा ना हो कि वो आपके थप्पड़ मारता है, आप उसके गोली मार दें, तो आप अपराधी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति आपके पीसफुल पोजीशन में कोई बाधा उत्पन्न करता है, या वो जबरन इंक्रोचमेंट करता है, या ट्रेसपासिंग करता है, या पोजीशन ले लेता है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। आज मैं इन्हीं का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में बता दूं। दोस्तों ट्रेसपासिंग का मतलब होता है अतिचार करना, और अतिचार का मतलब है कि जबरन किसी स्थान पर बने रहना। जिस स्थान पर आप बने हुए हैं उस स्थान का जो रियल ऑनर है, माने असली लैंडलॉर्ड है, उसकी परमिशन नहीं है। आपने देखा होगा 452 का मुकदमा कायम होता है आईपीसी में, वो केवल इसी बात का होता है कि आपराधिक गृह अतिचार करना, कि किसी के घर में घुस जाना और घुस करके उद्देश्य हो अपराध करने का, माने आपराधिक आशय से, किसी को मारने के आशय से, जान से मार देने या हमला करने के आशय से। इसी तरह से किसी की प्रॉपर्टी पर घुस जाना और वहां बने रहना, और उस रियल ऑनर की, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, उसकी मर्जी के बिना, तो ये कहा जाएगा कि ये ट्रेसपासिंग आपने कर दी है। ट्रेसपासिंग माने आप जबरन घुस आए और निकल नहीं रहे, अतिचार किया है आपने, भूमि अतिचार। इसी तरह से इंक्रोचमेंट माने अतिक्रमण। अतिक्रमण का अर्थ है, अतिक्रमण हमेशा पूरी लैंड पर नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी अदर पर्सन की 1 बीघे जमीन है, उस 1 बीघे जमीन में आपने 1 बिस्वा जमीन को अपने पोजीशन में ले लिया, तो यह कहा जाएगा कि आपने उसकी लैंड पर इंक्रोचमेंट किया है, माने अतिक्रमण किया है। और ज्यादातर अतिक्रमण ऐसे स्थान पर होता है जहां लीगली आप पोजीशन नहीं ले सकते, जैसे सड़क के किनारे की भूमि है, तालाब की भूमि है, किसी अदर पर्सन की भूमि है, उसकी मर्जी के बिना आप हैं, तो दैट्स कॉल्ड अतिक्रमण। तो दोस्तों और एक पार्ट में है आप, जैसे मान लीजिए किसी का बहुत बड़ा मकान है, उसके चबूतरे पर आपने अतिक्रमण कर लिया, उसमें चबूतरे पर कब्जा नहीं कहा जाएगा। किसी एक दुकान में शटर के अंदर थोड़ा आप घुस गए हैं, या शटर उसका बंद है, बाहर उसका जो सहन है उसमें आपने अतिक्रमण कर लिया है। और कब्जा होता है, कब्जा 2 प्रकार से है, या तो आपका उस व्यक्ति की सहमति से कब्जा है, उसको अनुकूल कब्जा कहेंगे, और या उस व्यक्ति की सहमति के बिना कब्जा है तो वो प्रतिकूल कब्जा होता है। सहमति के बिना और सहमति से कब्जे का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपको अपनी लैंड पर रहने के लिए ऑफर किया है या रहने की परमिशन दी है, तो वो परमिशन या तो लाइसेंस से दी होगी, या उसने आपको रेंट पे दिया होगा, एज ए किराएदार दिया होगा। अगर इन दोनों पर नहीं दिया, उसने ऐसे कह दिया ठीक है आप बने रहो, तो उसमें भी फिर कैटेगरी वाइज है कि किन लोगों को अधिकार दिया जा सकता है एडवर्स पोजीशन का, किनको एडवर्स पोजीशन का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। तो आज चूंकि विषय यह है
कि आपकी लैंड में कोई घुस आया है, वो आपका मकान है या कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको आप कैसे निकालें। आप बिना डरे उसका सामान उठा के फेंक दें। उसमें आप, चूंकि आपके ऊपर कोई गृह अतिचार का मामला नहीं होगा, आप अपने ही घर में घुसने पर गृह अतिचार नहीं करते हैं। अगर वो आपके साथ बल प्रयोग कर रहा है तो आप भी अपने डिफेंस में बल प्रयोग कर सकते हैं। आप वहां पुलिस बुला सकते हैं और उसको वहां से निकाल दीजिए। दोस्तों, ये तब लागू नहीं होता है जब किसी व्यक्ति ने पहले आपके ऊपर केस किया है और केस करके उसने स्टे करा लिया है, तब आप उसको नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति में जबरन घुस आया है और घुस करके वो निकल नहीं रहा है, 1-2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, आपके जैसे ही नॉलेज में आया, आप इसी विधि से उसको निकाल के वहां बाहर फेंकिए और उसको बता दीजिएगा। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में आप चैलेंज करिए जाके, यहां फिजिकली नहीं रहेंगे। और अगर कोई जरूरत है तो आप अपने परिजनों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, तो फोर्सफुली आप निकाल सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं कोर्ट में चैलेंज किया है और कोई सिस्टम उसने किया हुआ है, तब एक अलग विषय है, तब एक अलग बात है। और आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के लिए। इसको, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये केवल आप लोगों के एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। प्रयास करें कि झगड़ा ना हो, और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से गुस्सा है तो हल्का बल प्रयोग करने में निकल रहा है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए। और प्रयास तो ये करें कि किसी व्यक्ति को बेवजह अपनी प्रॉपर्टी में उसको या तो किराए पर दें या लाइसेंस पर दें, और वो भी रिटर्न में दें, 11 महीने के एग्रीमेंट के साथ दें। बिना किसी वैध कारण के उसको अपनी प्रॉपर्टी में बने ना रहने दें। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि मुकदमेबाजी कम से कम हो। मुकदमेबाजी बढ़ा के आप कोई फायदा नहीं करेंगे, ना तो समाज का, ना अपना और ना किसी अन्य का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।